क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स। मैंने डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कितने टाइप्स होते हैं, सिंबल्स कितने तरह के होते हैं, और मैंने कुछ सिंबल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। किसी भी चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहले हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं, उसके एडवांटेज देख लिया। और फ्लो चार्ट इज एक्सटेंटली वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोसेस। हिंदी में देखते हैं, फ्लो चार्ट एक कार्यक्रम के तर्क को संप्रेषित करने का एक शानदार तरीका होता है। मतलब किसी भी तरह के प्रोग्राम को आपको अगर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सप्लेन करना है तो उस एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लो चार्ट। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, कोई भी चीज इजीली क्लियर हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज इजी एंड इफिशिएंट टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट। है ना, हिंदी में देखते हैं, फ्लो चार्ट का उपयोग करके समस्या का विश्लेषण करना आसान और कुशल हो जाता है। मतलब अगर आप फ्लो चार्ट का यूज करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, इजीली फाइंड आउट हो जाती है, और उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब इसके हम देखते हैं डिसएडवांटेज। किसी भी चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी, तो एडवांटेज हम देख चुके हैं, अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में कहा है, द फ्लो चार्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स व्हेन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज क्वाइट एंड कॉम्प्लिकेटेड। आगे बढ़ती हूँ, हिंदी में देखती हूँ, फ्लो चार्ट जटिल हो सकता है जब किसी प्रोग्राम का लॉजिक काफी जटिल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने हैं तो हम फ्लो चार्ट को इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई बड़ा ड्रॉ बनाना है या कोई बड़े डायग्राम्स बनाने, जैसे फॉर लाइक हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है, जैसे मुझे एक पूरा कैलकुलेटर ही डिजाइन करना है, तो उस कैलकुलेटर को पूरा डिजाइन करने के लिए अगर मैं फ्लो चार्ट का यूज करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और मैं किसी भी व्यक्ति को इजीली उसको समझा नहीं सकती। क्लियर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक और है, ड्राइंग फ्लो चार्ट इज द टाइम कंज्यूमिंग टास्क। फ्लो चार्ट खींचना एक समय लेने वाला कार्य है। मतलब फ्लो चार्ट को हम जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वो समझ में तो आता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, उतनी देर में मैं 2 एल्गोरिथम बना के अपने प्रोग्राम को क्या कर सकती हूँ, परफॉर्म कर सकती हूँ। क्लियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, है ना, कि उस एग्जाम्पल से हम फ्लो चार्ट को कैसे मैनेज कर सकते। देखो, एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, एक ओवल टाइप का शेप होता है ना, जिसको स्टार्ट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्मिनेटर था, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को क्या किया है आपने, स्टार्ट किया है। उसके बाद लिखा इंटर इंटीजर ए, गेट ए। ठीक है, रीड इनपुट वेरिएबल है, मतलब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल देते हैं। ये जो फ्लो चार्ट होता है वो मैंने जो एल्गोरिथम आपको बनाया था, एक फॉर्मूला लगा के A+B, मतलब 2 और 2 किसी भी चीज को प्लस करना हो अगर मेरे को, तो मैंने 2 वेरिएबल को प्लस करने का आपको एल्गोरिथम बताया था, उसी का मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे, फ्लो चार्ट। है ना, अगर प्लस करना है तो मुझे 2 वेरिएबल तो चाहिए, एक A और एक B, क्योंकि ये भी एक वैल्यू होल्ड करेगा, ये भी एक वैल्यू होल्ड करेगा, और इन दोनों के प्लस से जो तीसरी वैल्यू प्रोसेस होके बाहर आएगी, उसको होल्ड करने के लिए भी एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हमने क्या दे दिया है, C। अब हम वापस अपने एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने फ्लो चार्ट को क्या करा, स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने इंटर A किया, ठीक है, वेरिएबल को एक इंटर दिया, फिर मैंने क्या करा, इंटर B किया। उसके बाद मैंने क्या किया, परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ द वेरिएबल एंड स्टोर इन द C वेरिएबल, मतलब C जो भी वेरिएबल है उसका मैंने क्या कर दी, एक प्रोसेस लगा दी कि A+B का जो भी सम होगा वो काय में आएगा, C में। उसके बाद मुझे क्या करना है, C को प्रिंट करना है, तो पुट द सम इज C, तो मैंने क्या कर दिया, C को उस वेरिएबल से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ मेरा फ्लो चार्ट काम खत्म हो गया, तो मैंने उसके बाद क्या करा, एंड, मतलब कि अगर मैं अपने वर्ड में समझाऊं तो यहाँ मैंने क्या करा, स्टार्ट किया। फ्लो चार्ट क्या करा, फ्लो चार्ट बनाने को मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करा, मैंने यहाँ से उससे बोला A वेरिएबल की वैल्यू आप किससे मांगो, यूजर से। तो सपोज उसने मुझे A की क्या वैल्यू दे दी, 2। क्लियर स्टूडेंट, फिर मैंने उससे बोला रीड द वेरिएबल B, मतलब B की आप मुझे वैल्यू दो, तो उसने मुझे वैल्यू दे दी, क्या दे दी, 3। अब मैंने उसने मुझे दोनों वैल्यू दे दी, तो जब वो मुझे वैल्यू देगा तो अब मेरा काम होता है, मीन्स कि कंप्यूटर का काम होता है उसे क्या करना, प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर में पहले ही आप क्या कर चुके हो, फॉर्मूला एक लगा चुके हो कि C इज इक्वल्स टू A+B, मतलब A+B की जो वैल्यू वो C में आना चाहिए। तो A क्या है हमारा, 2, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, प्लस B क्या है मेरा 3, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस,
जैसे प्लस करेंगे तो ये प्लस तक तो आपकी ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा, वैल्यू को लेकर रखेगा, लेकिन जैसे ही प्लस हुआ तो वो वैल्यू किसको पास कर देगा, नीचे पास कर देगा। तो 2 और 3 कितना हुआ 5, तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ 5, मतलब आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, 5 रिप्रेजेंट हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एंड, मतलब आपका क्या जो फंक्शन है वो, आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना स्टूडेंट। मैंने आपको इस पूरे लेक्चर्स में बता दिया कि फ्लो चार्ट होता क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, इसका एडवांटेज बता दिए, इसके डिसएडवांटेज बता दिए और एक ही इसका एग्जाम्पल बता दिया। थैंक यू।